एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के शहर में जा रहे थे। उस शहर तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है। काफी दूर चलने के बाद जब वे नदी किनारे पहुंचे तो सभी थक गए थे। इसलिए थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हुए बुद्ध और उनके शिष्य नदी के किनारे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा कि वह बहुत प्यासे हैं और उन्होंने एक शिष्य को नदी से पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य तुरंत नदी की ओर दौड़ा और तभी उसके सामने एक बैलगाड़ी नदी पार कर रही थी। नदी का जल अस्त व्यस्त हो गया। शिष्य को यह पता नहीं है। यह देखकर कि पानी गंदला था, शिष्य को आश्चर्य हुआ कि वह इस गंदे पानी को गुरु को पीने के लिए कैसे दे सकता है, और वापस बुद्ध के पास आया और कहा, वह नदी का पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है गुरु। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह हम ही हैं जिन्होंने ठीक से नहीं देखा। गुरु ने स्वयं कहा है, यदि वह कहते हैं तो यह सही होगा। समय बर्बाद करने के बजाय हम फिर से देखें जैसा वह कहते हैं। वह तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़े, लेकिन नदी अभी भी परेशान थी। तो इस बार शिष्य जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से वापस आया और बोला, नदी का पानी पीने लायक नहीं लग रहा है गुरु। ओह, तो मैंने तुम्हें आराम करने और कुछ देर बाद चले जाने के लिए कहा था। तुम तुरंत क्यों चले गए? उन्होंने कहा। लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं यह बिल्कुल पीने योग्य पानी नहीं है, शिष्य ने कहा। नहीं, थोड़ी देर बैठो, आराम करो और जाकर एक बार फिर देखो। ऐसा लगता है कि गुरु को हम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं एक बार जाकर उसे देखूंगा और वापस आऊंगा, शिष्य ने सोचा। कुछ समय बीतने के बाद शिष्य चला गया और उसने देखा कि इस बार नदी का पानी साफ था। अत्यंत प्रसन्न शिष्य पानी लेकर बुद्ध के पास लौट आया। उसने अपने साथ लाया हुआ जल बुद्ध को दिया। उसने शराब भी पी ली। फिर शिष्य ने धीरे से झुककर पूछा, गुरुजी, क्या मैं एक लघु शंका पूछ सकता हूं? जरूर, सुनो, भगवान बुद्ध ने कहा। नदी का गंदा पानी इतना महीन और साफ कैसे हो गया? क्या मैं यह मंत्र सीख सकता? गुरु, उसने विनम्रता से पूछा। हल्की सी मुस्कान के साथ बुद्ध ने कहा, ऐसा कोई जादू नहीं किया गया है, और शिष्य को समझाने लगे। इससे पहले कि तुम पानी लाने के लिए नदी पर जाते, एक बैलगाड़ी नदी पार कर गई। इसीलिए नदी का पानी अशांत है, और जब मैंने पानी मांगा तो तुम घबराकर मेरे लिए जल्दी से पानी लाने चले गए। इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया कि नदी में विघ्न क्यों डाला गया है। मन अशांत जल के समान है, अर्थात जिस प्रकार अशांत जल पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार भ्रमित मन स्थिति निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसीलिए जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय लेना गलत हो सकता है, उन्होंने सिखाया। और ऐसा ही तुम्हारा मन है। जब आपका मन भ्रमित हो तो उसे अपना काम करने दें, और थोड़ी देर बाद यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर धैर्य रखें और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ भी कठिन नहीं करना है। यह अपने आप शांत हो जाएगा, तभी फैसला सही होगा, उन्होंने कहा। धैर्य दिमाग को परिपक्व बनाता है। बुद्ध का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य, धैर्य प्रार्थना से श्रेष्ठ है, भी यही बताता है।